देखेंगे मानक रूप के बारे में और सामान्य रूप के बारे में आप पढ़ रहे हैं। मानक रूप स्टैंडर्ड फॉर्म जिसको 10 के घात में संख्याओं को लिखा जा सकता है का। तो आप देख रहे हैं इसके पहले भी कई वो सवाल आपको वर्ग में समझाया गया है, बताया गया है। जैसे बोर्ड पर जो सवाल देख रहे हैं 1 का 4 नंबर सवाल है, देख रहे हैं ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 इतनी बड़ी संख्या दिखाई गई है। जब भी मानक रूप में लिखना होगा तो आपको बताया गया है कि 10 के घात में संख्याओं को लिखा जाता है। एक अंक छोड़कर संख्याओं को दशमलव में लिखते हैं। और किस घात में, किसके घात में? 10 के घात में। आप देखेंगे यहाँ आपको करना कुछ नहीं, एक अंक छोड़ देंगे 7 पॉइंट, अगर संख्या है तो दिखा देंगे 7.76 दिखाएंगे ना। अब देखेंगे एक अंक के बाद जोड़ेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 10 पर पावर 11 कर देंगे। ये मानक रूप हो गया 7.76 इंटू 10 टू द पावर 11। ये इसका मानक रूप हो गया। बड़ी से बड़ी संख्याओं को, छोटी से छोटी संख्याओं को मानक रूप में आसानी से शॉर्ट फॉर्म में लिखा जा सकते हैं। अब देखेंगे इसी तरह से सामान्य रूप हुआ। सामान्य रूप मानक रूप का उल्टा रूप। मान लीजिए कि ये दशमलव में संख्या दी है, इसको अपने वास्तविक रूप में लिख देना, दशमलव हटा के 10 के घात को हटा के लिख देना, ये सामान्य रूप हो गया। जैसे दूसरा नंबर सामान्य रूप पर 7.10 टू द पावर -7। तो सबसे पहले 10 टू द पावर -7 को +7 करने के लिए बटा में ले लेंगे 7.1 बटे 10 टू द पावर 7। अब देखेंगे यहाँ क्या करेंगे, 0 दशमलव के दाहिने तरफ अंकों को व्यवस्थित करेंगे। कहाँ करेंगे? दाहिने तरफ। अब देखेंगे यहाँ 10 टू द पावर 7 है, आगे वो दशमलव के बाएं 7 है, तो यहाँ पर एक पावर 7 है और दशमलव के बाद एक अंक है तो पावर 1 जोड़ देंगे। 7 में 1 जोड़ेंगे कितना जाएगा? 8। अब 0 के बाद जो दशमलव बैठाया गया है दाहिने तरफ 8 डिजिट लिखेंगे, 8 अंक लिखेंगे, 8 है बार दर्शाएंगे। जैसे देखेंगे 1 2 3 4 5 6 और 7 8, इसको लास्ट में लिख दिया। अब जोड़ेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8। जब सामान्य रूप लिखेंगे इसका तो 0.00000071 ये इसका सामान्य रूप हो जाएगा। ठीक है ना? यस सर। ये 10 के घात के रूप का मानक रूप हो गया और 10 का घात हटाते हैं तो किस रूप में आ गया? सामान्य। अब इसको देखेंगे, इसको 6 नंबर है, इसको सामान्य रूप में कैसे लिखा जाएगा? जैसे 3.46 1 2 9 गुणे 10 का पावर 6 पावर प्लस में है। अब क्या करेंगे, 10 को पावर 10 को पावर जो 6 है, 6 जीरो यहाँ दिखा देंगे। एक पर कितना जीरो दिखा देंगे? 6। अब इसको गुणा करेंगे। गुणा करने के बाद यहाँ जो दशमलव के दाहिने वाली संख्या है 6 को बाएं तरफ आ जाएगी। दाहिने वाली संख्या गुणा करने पर कहाँ आ जाएगी? बाएं तरफ। दशमलव के बाएं तरफ। पहले से 1 ठो है, 6 आ गया तो कब हो गया? 7। 1 2 3 4 5 6 7। उसके बाद दशमलव बैठा देंगे 0 0 0 0। दशमलव के बाद 0 लिखने का कोई मतलब नहीं होता है, अर्थात 34 61 290 ही इसका मानक सामान्य रूप हो गया। बात समझ रहे हो? यस सर। तो इस तरह से सामान्य रूप और मानक रूप को सामान्य रूप में, असामान्य रूप को मानक रूप में कैसे परिवर्तित किया जाता है। बड़ी से बड़ी संख्याओं को, छोटी से छोटी संख्याओं को आसानी के 10 के घात में आसानी से कैसे लिखा जा सकता है मानक रूप में, ये आप अभी तक सीख रहे थे। अगर आप समझ गए तो कृपया इसे नोटबुक पर अंकित करें। धन्यवाद।